फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओनली स्केलर क्वांटिटी, और हमारे ऑप्शंस हैं एनर्जी, वेलोसिटी, फोर्स और टॉर्क। तो इसमें हम ये देखें कि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और जो है उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। तो यहाँ पे हम ये देखें कि सिर्फ स्केलर क्वांटिटी जो है वो एनर्जी है। एनर्जी को डिस्क्राइब करने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, तो इसलिए एनर्जी ही स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हमारे पास है वेक्टर इन स्पेस हैज़ कंपोनेंट्स। स्पेस में वेक्टर के पास कितने कंपोनेंट्स होते हैं? ऑप्शंस हमारे पास हैं 2, 5, 3, 4। तो हमने ये याद रखना है कि स्पेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें 3 कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और तीसरा जो है वो जी एक्सिस। वरना अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात करें तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द एंगल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे विद एक्स एक्सिस विल बी इन बिटवीन। और ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। इसमें अगर हम वेक्टर पे गौर करें तो इसमें एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव है और वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव है। तो हमें पता है कि ऐसे अगर हम 4 क्वाड्रेंट्स देखें, राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस होते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव है और वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव है। तो इसलिए इसका आंसर आना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि भाई एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के दरमियान होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे एंगल 0 डिग्री और ऊपर जो है एंगल 90 डिग्री, और इधर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो एंगल 180 डिग्री और नीचे जो है वो 270 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात करें तो इसमें एंगल 0 से 90 डिग्री के दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास है मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेस हुज सम कैन बी 0 आर। ऑप्शंस हमारे पास हैं 2, 3, 4, 5। तो इसमें हम ये गौर करें कि अनइक्वल फोर्सेस हैं, तो अगर हम ये कहें कि वो दे आर एक्टिंग अलोंग द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन ए साइक्लिक ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर में अगर वो एक्ट कर रही हैं तो इसमें क्या होगा कि उन तीनों का सम 0 हो जाएगा। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल एफ़ है, इधर भी एफ है, लेकिन ये जो है थर्ड थर्ड हमारे पास इन तीनों का रिजल्टेंट होना चाहिए, लेकिन साइक्लिक ऑर्डर में होने की वजह से वो नेगेटिव होगा, तो इसलिए तीनों का सम जो है वो 0 हो जाएगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे एक एफ होना है, दूसरा भी एफ होना है और थर्ड जो है वो -2f होना है। रिजल्टेंट 2f होना चाहिए, लेकिन साइक्लिक ऑर्डर के लिए वो -2f हमने लेना है, तो इसलिए इन तीनों का सम 0 हो जाएगा। अगर हम इसमें यह गौर करें कि अगर इसके बजाय अनइक्वल की बजाय इक्वल दिया हुआ होता तो फिर हम 2 भी ले सकते, फिर हमारा आंसर 2 होना था कि अगर इक्वल फोर्सेस होती तो फिर तो वो एक राइट साइड पे हो, एक लेफ़्ट साइड पे हो और दोनों इक्वल हैं, तो फिर उन दोनों का सम जो है वो इस तरह से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उनका सम 0 होना था अगर होता कि इक्वल फोर्सेस है। यहाँ पे लेकिन हमने गौर करना है, यहाँ ऑप्शन में या क्वेश्चन में हमारे है अनइक्वल फोर्सेस, तो हमारा करेक्ट आंसर है 3। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्सेस 12 न्यूटन एंड 5 न्यूटन आर कंबाइंड टुगेदर द रिजल्टेंट कैन नॉट बी, और ऑप्शंस हमारे सामने हैं। तो इसमें हम ये देखें कि मैक्सिमम आंसर 12 + 5 करके 17 और मिनिमम आंसर 12 - 5 करके 7। तो हमारा आंसर 7 न्यूटन और 17 न्यूटन के दरमियान हो सकते हैं। तो इस तरह से 7 न्यूटन, 13 न्यूटन, 17 न्यूटन, ये तीनों करेक्ट है। यहाँ पूछा हुआ है कि कैन नॉट बी, कौन सा आंसर नहीं हो सकता, तो उसमें हम ये देखें तो करेक्ट आंसर हमारे पास 6 न्यूटन है। 6 न्यूटन जो है इसको कंबाइन करके नहीं आ सकता। नेक्स्ट हमारे पास है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 30 न्यूटन एंड 40 न्यूटन एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर इज। तो इसमें हमने ये गौर करना है कि हमारे पास अगर कहा हुआ हो कि दो फोर्सेस हैं विच आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इसमें हम सिंपली ये करेंगे कि उन वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे।
तो 30 + 40 हमारा करेक्ट आंसर है 70 न्यूटन। और यहीं पे अगर हम ये देखें कि अगर ये कहा हुआ हो कि वो एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल हो तो फिर हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर है 70 न्यूटन। इसी पॉइंट को हम यहाँ पे समझते हैं कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं। फॉर एग्जांपल एक की वैल्यू है 3 और दूसरी है उसकी वैल्यू है हमारे पास 4। तो ये हमने दो वेक्टर्स बना लिए जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 3 और 4 है। तो इनका सम अगर हम देखना चाहें तो सम आ रहा है 7। और जैसे मैंने बात की कि अगर हम इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, डायरेक्शन ये रिवर्स हो गई, तो अब सम आ रहा है उसको माइनस करके सिर्फ 1 आ रहा है। यहाँ पे 4 है, इधर 3 है, तो इसको सम करके जो है उसका आंसर आ रहा है 1। तो इसमें हमें ये पता चला कि अगर तुम पैरेलल हैं दोनों वेक्टर्स या फोर्सेस तो उसके लिए हम दोनों को ऐड करेंगे, और अगर एंटी पैरेलल हैं तो उनको हम सब। नेक्स्ट हमारे पास है द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्टिंग एट राइट एंगल इज। तो हमने ये समझना है कि अगर राइट एंगल पे हो तो उसके लिए हमने एक हमारे पास यानी फॉर एग्जांपल अगर एक्स एक्सिस में है तो दूसरा इस तरह से वाई एक्सिस में होगा, तो उसका रिजल्टेंट हम ऐसे फाइंड करेंगे पैथागोरस थ्योरम से। इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो इस मेथड से हम इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास आना चाहिए 10 न्यूटन। इसी चीज़ को अब हम समझते हैं कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक है 6 न्यूटन और दूसरी है 8 न्यूटन। तो हमारे पास यहाँ पे हम बना रहे हैं फॉर एग्जांपल ये 6 है और सेकंड हमारे पास है 8, और उसमें ये बात की हुई है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर करके तो ये आ गया 8। अब इसका हम सम देखें तो सम दोनों का बन रहा है 10 न्यूटन, जो कि एक्चुअल में इनके रिजल्टेंट के तौर पे यहाँ पे आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है इफ द टू कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड द वेक्टर मेकिंग एंगल विद एक्स एक्सिस विल बी। अगर हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक है ए एक्स और दूसरा है ए वाई, तो हमें पता है कि अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दें तो ए एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा और ए वाई की वैल्यू ए साइन थीटा। तो इस सिचुएशन में क्या बनेगा, ए जो है वो दोनों तरफ कैंसिल हो गया और साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा वो हमारे पास आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू 1। और टेन थीटा 1 कब होता है, जब एंगल 45 डिग्री होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर है 45। नेक्स्ट है हमारे पास इफ टू यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर एडेड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास दो यूनिट वेक्टर्स फॉर एग्जांपल एक है आई और दूसरा है जे, इन दोनों को हम ऐड करें, ये दोनों परपेंडिकुलर भी हैं और इनको हम ऐड करें, तो ऐड करके इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, जो आई के साथ है हम उसका स्केयर लेते हैं प्लस जो जे के साथ है हम उसका स्केयर लेते हैं और इस पूरे का स्केयर रूट। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आएगा √2। स्केयर रूट 2 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी मैग्नीट्यूड देन एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी इज। इस तरह का हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि हमारे पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है इस तरह से बी, इन दोनों का सम जो है वो यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी, और अगर हम इनका डिफरेंस लेना चाहें तो बी हम ऐसे ले जाएं नीचे, बी की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो ये माइनस बी बन जाएगा। अब इसका रिजल्टेंट बनेगा ए माइनस बी, और ये ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल कब हो सकते हैं, जब वो दोनों परपेंडिकुलर है। यहाँ पे हम गौर करें तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए 90 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैव एंगल बिटवीन देम। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए वेक्टर है तो उसके कंपोनेंट्स ए एक्स और ए वाई,
ए एक्स और ए वाई दोनों क्या होते हैं, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो उसमें एंगल हमारे पास होना चाहिए 90 डिग्री। नेक्स्ट है इफ़ ए एक्स एंड ए वाई बोथ आर नेगेटिव द रिजल्टेंट वेक्टर विल लाई इन। इस तरह का भी हम पहले भी एक कर चुके हैं कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। तो दोनों नेगेटिव कब हैं, दोनों नेगेटिव जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमारा आंसर होना चाहिए बोथ नेगेटिव हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है इफ़ बी इज इक्वल टू 3i प्लस 4j देन इट्स मैग्नीट्यूड विल बी। हमारे पास बी वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे, जो आई के साथ है उसका स्केयर प्लस जो जे के साथ वैल्यू है उसका स्केयर और होल का स्केयर रूट। तो स्केयर रूट लेके इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास आंसर करेक्ट जो है वो 5 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वाई एक्सिस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट विल बी। यहाँ हमने ये गौर करना है कि यहाँ पे एंगल दिया हुआ है वाई एक्सिस के साथ। एक्चुअल में हम एंगल जो कंसीडर करते हैं वो हम एक्स एक्सिस के साथ करते हैं। तो अगर यहाँ पे वाई एक्सिस के साथ एंगल है 30, तो एक्चुअल में हमने जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेना है वो फिर होगा 60 डिग्री। तो आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम एंगल जो है वो 60 डिग्री लेके चलेंगे। अब फाइंड हमने क्या करना है, एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट हमें पता है कि एफ कॉस थीटा होगा, तो एफ कॉस थीटा, थीटा हमारा होगा 60 डिग्री, 30 डिग्री नहीं लेना हमने इसमें लेना है 60 डिग्री। तो cos 60 और मल्टीप्लाई एफ की वैल्यू 10, तो उसको सॉल्व करके आंसर हमारा आएगा 5 न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास है द कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस इफ इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेक्टर ऑफ फोर एंगल थीटा। थीटा उसमें कितना होगा, अगर वाई कंपोनेंट जो है, फॉर एग्जांपल हम ए वाई की बात करते हैं, ए वाई हमारे पास होता है ए साइन थीटा। इसमें ये कहा हुआ है कि हमारे पास जो वाई कंपोनेंट है वो टोटल का हाफ है, टोटल का हाफ है, इसका मतलब है साइन थीटा की जगह 1/2 आ रहा है। तो साइन थीटा हम 1/2 ले लें, फिर हम देखते हैं कि वो साइन थीटा, साइन थीटा 1/2 कितने एंगल पे आता है, साइन थीटा 1/2 आता है 30 डिग्री। नेक्स्ट है व्हेन ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस देन इट्स वर्टिकल कंपोनेंट विल बी। तो वो फोर्स एक्स एक्सिस में लग रही है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, क्योंकि वो लग ही एक्स एक्सिस में रही है तो वाई कंपोनेंट उसका नहीं होगा, वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ इज आल्सो ऑफ मैग्नीट्यूड एफ द एंगल बिटवीन देम विल बी। हमारे पास दो जो हैं वेक्टर्स हैं और उन दोनों की मैग्नीट्यूड एफ है, तो और उसका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी एफ ही है। यहाँ पे हम ये गौर करें कि एक फोर्स ये है एफ, दूसरी फोर्स ये है एफ, इसका जो रिजल्टेंट है वो भी एफ ही है, सेम है। इसका मतलब ये है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है ये, जिसका हर एंगल 60 डिग्री होगा। तो हमने ये देखना है कि इसका आउटर एंगल कितना होगा। हमने आउटर एंगल क्यों लेने हैं, हमने एंगल हमेशा जो है वेक्टर्स की टेल के साथ लेना होता है। तो टेल अगर हम गौर करें तो टेल के लिए ये बाहर वाला एंगल बन रहा है जो कि टोटल 180 में से 60 माइनस करके 120 आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है रिजल्टेंट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड से ए विल बी। दो हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, इस तरह से हम परपेंडिकुलर बना लें, एक्स एक्सिस में भी ए है, वाई एक्सिस में भी ए है। इसका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट जो है ये क्या बनेगा, तो रिजल्टेंट हम फाइंड करते हैं वही पाइथागोरस थ्योरम से, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। तो आंसर हमारे पास आ गया 2a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो अंडर रूट 2a स्क्वायर रूट 2a ये हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन 3i प्लस 4j एंड 4i माइनस 3j इज। तो इसमें हम ये देखें कि एक्चुअल में हम अगर एक को नाम ए दे लें
दूसरे वेक्टर को नाम बी दे दें, तो हमने फार्मूला जो है वो डॉट प्रोडक्ट वाला ही लगाना है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम पहले ए बी फाइंड करेंगे, ए डॉट बी फाइंड करेंगे, फिर ए बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, वहाँ से हम कॉस थीटा फाइंड करेंगे और फिर कॉस इनवर्स लेके फिर हमारे पास थीटा आएगा। लेकिन हम अगर ए डॉट बी फाइंड करें, ए डॉट बी कैसे आएगा कि आई के साथ जो है उनको मल्टीप्लाई करवा दें, प्लस जो जे के साथ है उनको मल्टीप्लाई करवा दें, तो हम ये देखते हैं कि 12 माइनस 12 जो ज़ीरो आ जाता है हमारे पास। तो अब ए डॉट बी ज़ीरो आ गया। ए डॉट बी ज़ीरो आने से नेक्स्ट देखते हैं कि फार्मूला हमने बनाया था ए डॉट कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। तो हमारे पास ए डॉट बी ज़ीरो आ गया, इसका मतलब है कि कॉस थीटा वो सारा ज़ीरो हो गया। तो कॉस ज़ीरो कहाँ पे होता है, 90 एंगल पे होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे 9। नेक्स्ट हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स इज़ ज़ीरो इफ़ एंगल बिटवीन देम इज़। डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी और कोस थीटा। यहाँ पे ये कहा हुआ है कि ए डॉट बी का आंसर ज़ीरो आ जाए। तो ज़ीरो कब आ सकता है, जब हम ये गौर करें कि कॉस थीटा ज़ीरो कब आ सकता है, 90 डिग्री पे। तो इसका आंसर होना चाहिए 90 डिग्री। नेक्स्ट है थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी सेटिस्फाई द रिलेशन ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड ए डॉट सी इज इक्वल टू ज़ीरो, देन वेक्टर ए इज़ पैरेलल टू। यहाँ पे ये गौर करें कि ए डॉट बी ज़ीरो होने का मतलब है कि ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं, और ए डॉट सी ज़ीरो होने का मतलब है कि ए और सी वेक्टर्स भी आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ए बी के साथ भी परपेंडिकुलर है, ए सी के साथ भी परपेंडिकुलर है। तो ए पैरेलल फिर किसके साथ हुआ, ए जो है बी के साथ भी परपेंडिकुलर है और ए जो है वो सी के साथ भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम ये गौर करें कि दोनों के साथ ए परपेंडिकुलर है, तो फिर पैरेलल किसके साथ होना चाहिए, बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी लें तो उसके साथ उसके बी क्रॉस सी आएगा इन दोनों पर परपेंडिकुलर। बी क्रॉस सी एक्चुअल में हम कैसे निकालते हैं कि बी क्रॉस सी विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी, डेट इज पैरेलल टू ए। सो हमारा आंसर होना चाहिए बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी जो वेक्टर होगा डेट विल बी पैरेलल टू वेक्टर ए। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू हाफ ए बी, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। यानी ए डॉट बी का हमारा आंसर होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा की बजाय 1/2 आ रहा है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। कॉस थीटा का आंसर 1/2 कहाँ पे आता है, 60 डिग्री पे आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर 60। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए इज़ गिवन बाय। तो हमें पता है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए वो एक्चुअल में क्या होता है, बी कॉस थीटा। और अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी हो तो वो होता है ए कॉस थीटा। अब हमने गौर ये करना है कि इन गिवन ऑप्शन में से बी कॉस थीटा वो कौन सा बन रहा है। तो यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है उसमें है ए यूनिट वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ए यूनिट वेक्टर हमें पता है कि वो होता है ए वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, और डॉट है बी वेक्टर। और अब हम जो अपर इसकी है टर्म, अपर टर्म जो है उसको हम ये करें ए डॉट बी को हम सॉल्व करें, ए डॉट बी को सॉल्व करें तो वो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, और नीचे जो है वो भी ए है।
तो ए से ए कैंसिल होके हमारा आंसर आ रहा है बी cos A। तो करेक्ट हमारा आंसर है ए यूनिट वेक्टर डॉट बी वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है इफ फोर्स F इज इक्वल टू 2i प्लस 3j न्यूटन एंड D इज इक्वल टू 4i प्लस 4j मीटर देन द वर्क डन विल बी। सिंपली वर्क का फार्मूला हमें पता है W इज इक्वल टू F डॉट टी। तो हम क्या करेंगे, इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वेक्टर्स दिए हुए हैं इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें। डॉट प्रोडक्ट के लिए i और i के वैल्यू को मल्टीप्लाई करें प्लस जे और जे की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 प्लस 12 विच इज़ 20 जाउल। वर्क का यूनिट जाउल 20 जाउल। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by A and B as to adjacent sides is equal to। तो ये हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी आखिरी प्रॉपर्टी हमने जो है की हुई है कि हमारे पास अगर एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर यहाँ पे B है और इनके दरमियान एंगल थीटा बन रहा है, तो B से अगर हम प्रोजेक्शन ड्रा करें तो वो होगा B साइन थीटा। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस और हाइट इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ रहा है ए बी साइन थीटा। नेक्स्ट है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एफ विद इटसेल्फ इज। क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम गौर करें तो एफ क्रॉस एफ का फार्मूला एफ की मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर। और क्रॉस प्रोडक्ट जब हम ले रहे हैं वेक्टर विद इटसेल्फ तो हमारे पास थीटा होगा ज़ीरो। थीटा ज़ीरो पुट करवाएं तो साइन ज़ीरो जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा ज़ीरो। लेकिन अगर यहाँ पे देखें, अगर यही क्रॉस प्रोडक्ट के बजाय डॉट प्रोडक्ट होता तो फिर आंसर क्या आता है इसका। नेक्स्ट है आई डॉट के क्रॉस आई इज इक्वल टू। यहाँ पे हम ये देखें के क्रॉस आई हमारे पास होगा जे और फिर आई डॉट जे जो है वो ज़ीरो। डॉट प्रोडक्ट जब दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हों उनके लिए ज़ीरो आता है, तो हमारे पास इसका आंसर फाइनल आंसर हमारे पास आएगा ज़ीरो। के क्रॉस आई जे बन गया और फिर आई डॉट जे ज़ीरो बन। इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी देन एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए बी इज़। तो इसको हम सॉल्व कर लें। ए क्रॉस बी की वैल्यू ए बी साइन थीटा इज़ इक्वल टू ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी आ गया ए बी कॉस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने एन नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड गिवन है, मैग्नीट्यूड की वजह से हम एन नहीं लगाएंगे। तो दोनों ऑपोजिट साइड्स पे ए बी कैंसिल हो गया। बाकी हम सॉल्व करें तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा वो हमारे पास 1 आ गया, यानी टेन थीटा 1 आ गया। तो टेन थीटा 1 किस एंगल पे होता है, टेन थीटा 1 होता है हमारे पास 40 डिग्री पे। इसमें साइन ओवर कोस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 विच इज़ 45 डिग्री। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्रॉस जे इज इक्वल टू। यहाँ पे हम ये गौर करें आई क्रॉस जे का आंसर होता है के, लेकिन यहाँ पे इस वर्ड पे गौर करें मैग्नीट्यूड का मतलब है हमने इसका आंसर तो ले लिया जो कि के है, लेकिन के की मैग्नीट्यूड क्या है, के की मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 1। नेक्स्ट है ए बॉडी विल बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ।
एक कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी अगर उसकी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो। और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सी होती है कि समेशन एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। और इसी तरीके से अगर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो उसको हम कहते हैं कि वो बॉडी होगी रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर है समेशन एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। Thank you very much for watching this video.